जो वादे इन्होंने किए थे, पारदर्शी तबादला नीति की बात की थी, इन्होंने हरियाणा के बराबर पेट्रोल के भाव करने की बातें की थी, ERCP की बातें की थी, यमुना जल की बातें की थी, अपराध को रोकने की बात की थी। आज हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ में सबसे ज्यादा राजस्थान में बलात्कार में प्रतिदिन 18-19 के लगभग हमारी बेटियों के साथ में, नाबालिग बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। माफियागिरी हावी है, बजरी माफिया हो, लैंड माफिया हो, खनन माफिया हो, सारे के सारे हावी हैं। कोई यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और लूटने का काम इस तबादला उद्योग के जरिए लोगों को लूटने का काम इस सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। एक वैसे आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बोला कि मर्ज की गई है स्कूल बंद। क्या हुआ फिर मर्ज करके, क्या हुआ? वो स्कूल तो नहीं रहेगी ना, 450 कम तो हो गई नहीं संख्या में, तो वो तो उनको तो कोई पर्ची पकड़ा देते हैं। सीएमओ में जो वो मीडिया का काम देखते हैं, वो पर्ची भेजते हैं कि आपको ये बोलना है, वो अपने विवेक से कुछ भी नहीं बोल सकते। और घनश्याम तिवारी जी को ला रहे हैं, वो राज्यसभा के हैं, देश की बातें करें। यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर वो अपना शक्ति लगा रहे हैं तो वो गलत बात है। यहाँ के लोग, यहाँ का मंत्री बोले कि मैंने क्या किया और क्या करने जा रहा हूँ, शिक्षा में क्या कर रहे हैं, चिकित्सा में चिकित्सा मंत्री बोले, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और पर्चियां आती हैं सीएमओ से, दिल्ली से सीएमओ में आती हैं, सीएमओ से पर्चियां मंत्रियों के पास में जाती हैं और वो अपना बयान पढ़ देते हैं। इसके अलावा तो 12 महीने से आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई मीडिया के सवाल लिए हों तो आप बता दीजिए मुझे। कोटा सुसाइड पे मंत्री जी बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग। देखिए, मंत्री जी को मैं समझता हूं कि शायद इलाज कराना चाहिए अपना, अच्छे कोई किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि चाहे जैसे बोल रहे हैं। आज किसी का बेटा चला गया, उसके सपने चकनाचूर हो गए और वो उसको कोई लड़की से जोड़ करके प्रेम प्रसंग बता करके और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। और जो हमारी बहनें जो पढ़ा रही हैं स्कूलों में, संस्कार दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, उनको अर्धनग्न अवस्था में जाने वाली टीचर बताया जा रहा है। और पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं, किसी का पैर तोड़ रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ दो और कि देवी से कुछ मांग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा के बारे में उनको बात करनी चाहिए और हमारा शिक्षा के प्रति क्या विजन है वो बात उनको बतानी चाहिए। उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को और पार्टी आलाकमान बीजेपी को चाहिए कि या तो उनको समझाएं या फिर अदला बदली का खेल चलता ही रहता है तो हटा के दूसरे को किसी को बनाए। एक आखिरी सवाल है साहब, दिल्ली सीएम, पूर्व सीएम कहते हैं कि उन्हें मारने की कोशिश की गई। कौन? अरविंद केजरीवाल। भाई साहब, वो नौटंकीबाज आदमी है। अब मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली गया नहीं, लेकिन वो कुछ भी नौटंकी करता है, चुनाव जीतने के लिए करता है। वो मोदी से भी बड़ा गुरु है, मतलब मोदी का भी नौटंकी करने में, सही बात तो ये है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।